और सिंध हुकूमत को अफसरान ने चूना लगाना ना छोड़ा। अफसरान ने आला तालीम के लिए सरकार से भारी रकम वसूल की। अहम ओहदों पर फाइज आला अफसरान बैरूनी मुल्क ही नहीं गए। अफसरान ने बतौर पेश की 4 करोड़ वसूल किए, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया। अफसरान ने रकम ले ली लेकिन आला तालीम ना ली। मंसूर मुगैरी नुमाइंदा खुसूसी साथ मौजूद है। इस खबर के बारे में मजीद उनसे अपडेट्स लेंगे। जी मंसूर, बताइएगा। देखिए, ये सिंध हुकूमत के कुछ अफसरान हैं जिन्होंने आला तालीम के लिए सिंध हुकूमत से पैसे लिए और वहाँ आला तालीम के लिए उनको दीगर ममालिक में जाकर वहाँ पर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की टीम ने इस बात की निशानदेही की है कि ये अफसरान हैं, जिसमें 2 तो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के, एक मौजूदा डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली जैदी और दूसरे साबिक डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हैं जमान नारेजो, और ईस्ट के भी डिप्टी कमिश्नर हैं साबिक। उन्होंने भी पैसे लिए और वो भी नहीं गए, जबकि एक खातून अफसर है वो भी नहीं गई है। तो इसी तरह से ऑडिट पैरा में ये भी लिखा गया है कि जो साबिक डीसी हैं ईस्ट के, उन्होंने तो 2 जगहों से पैसे लिए। एक तो महकमा खजाना से भी पैसे लिए और दूसरा SNGD से भी पैसे लिए, लेकिन बैरूनी मुल्क नहीं गए, ना वहाँ गए ना ही उन्होंने डिग्री जमा करा दी। तो इस तरह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानब से पैरा के लिए लिखी गई है कि अफसरान ने 2 नंबरी की है, चूना लगाया सरकारी खजाने को, पैसे लेकर उन्होंने दाखिला नहीं लिए। जी ठीक है मंसूर, बहुत शुक्रिया। उधर 22 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।